हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जेई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सेज द सिल्वर हॉलो ग्लास स्फेयर हैज राउंड होल एज शोन इन फिगर। सो एक स्फेयर है जिसमें एक होल है। द रेडियस ऑफ राउंड होल मेक्स एन एंगल अल्फा। सो सेंटर ऑफ सर्कल से जो एक्सिस पास होगी उससे वो अल्फा एंगल बना रहा है। इनटू दिस राउंड होल अ पैरेलल बीम ऑफ रे फॉल्स। इमेज से भी क्लियर है कि पैरेलल रे आकर उस पर अंदर जा रही है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ होल, पार्ट ऑफ द रे हैविंग अंडरगॉन वन रिफ्लेक्शन एग्जिट्स द स्फेयर बैक थ्रू द होल। तो कहता है जितना लाइट अंदर जा रही है उसमें से कुछ लाइट बाहर आ जाएगी। तो आपको बताना है ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो कुल मिला के हमें R1 और R2 में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो जो भी डायग्राम बन रहे हैं उनको मैं विदाउट स्फेयर पहले ड्रॉ करता हूँ। सो ये हमारा एंट्रेंस हो गया, ये हमारा सेंटर को जाने वाली लाइन हो गई, ये एंड पॉइंट हो गया, और ये रे जो जा रही है, रे को किसी और कलर से बनाते हैं। ये रे वो रे है जो जाएगी इस स्फीयर में टकरा के, और टकराने के बाद इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से वो एग्जिट कर जाएगी। और यहाँ से जो लाइन होगी सेंटर से, इससे ये दोनों एंगल हम मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है। ओके, नाउ यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल वी ऑलरेडी नो अल्फा है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है R1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है ये R2 है। ओके, सो फ्रॉम नाउ वी कैन राइट कि ये एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा होगा। और ये एंगल चूँकि ये भी R है, ये भी R है, तो ये भी बीटा होगा। सो इफ वी डू कैलकुलेशन of all the angles in a triangle, in this triangle, center in this bigger triangle, ये जो बिगर ट्रायंगल है, बिगेस्ट ट्रायंगल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, सबसे बड़ा एक जो ट्रायंगल बना है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स को हम सम करते हैं, और 90 वाला हम लोग छोड़ सकते हैं, तो बाकी दो एक्यूट एंगल। सो यहाँ का एंगल हो गया 2 बीटा, प्लस यहाँ का एंगल हो गया 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इन सब दोनों का सम होगा 90 डिग्री। ओके, सो बाकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा। दोनों का साइन ले लेते हैं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 3 बीटा। साइन 3 बीटा की वैल्यू होती है 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यूब बीटा साइन अल्फा। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन राइट साइन अल्फा इज R1 अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। सो साइन अल्फा हो जाएगा R1 अपॉन कैपिटल R, इधर 3 साइन बीटा इस वाले ट्रायंगल में
इस वाले ट्रायंगल में साइन बीटा जो बनेगा दैट विल बी R2 डिवाइड बाय कैपिटल R, ओके, -4, यहाँ भी सेम लिखेंगे R2 अपॉन कैपिटल R का होल क्यूब। R से पूरे इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट R1 विल बी इक्वल टू 3R2 माइनस 4R2 क्यूब डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो आपका एक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि फ्रैक्शन ऑफ पावर ऑफ इनकमिंग बीम विच एग्जिट थ्रू द होल आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। तो वन रिफ्लेक्शन के बाद कितना फ्रैक्शन बाहर आता है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जो बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है उतना ही जितना R2 से जा रहा है, सो पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंदर जितना जा रहा है टोटल पाई R1 का स्क्वायर। अब ये जो हम लोगों ने साइन अल्फा इक्वल टू R1 बाय R लिखा था, इससे हम लोग लिख सकते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से R2 की वैल्यू लिख सकते हैं R स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। सो आर स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा जो है वो अल्फा बाई 3 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 3 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा। सो हम लोग होल स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है यहाँ पास ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आता है। तो R1 R2 के बीच रिलेशन एक आ गया हम लोगों का, और एक यहाँ पर इन्होंने R2 इक्वल टू R साइन अल्फा बाई 2 लिखा है, तो वो तो R साइन बीटा होगा और बीटा की वैल्यू अल्फा बाई 3 है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पर इन्होंने R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो इट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो R1 R2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इट विल नॉट बी सिंपल R स्क्वायर साइन अल्फा। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।